नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो एक खबर बहुत ही तेज़ी से दौड़ रही है कि अभी जल्द ही जल्द जो प्राइवेट ट्रेनें हैं वो दौड़ने वाली है और इनको गवर्नमेंट ने हरी झंडी भी दे दी है। तो इस अपडेट के बारे में पूरा जानेंगे कि ये सच है या झूठ है और कितना सच है और कहाँ तक ये खबर है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो वो वीडियो बनते ही डायरेक्ट आपके पास पहुंच सके। तो मेरे पास एक द हिंदू की ये कटिंग है, उसका पूरा आर्टिकल उसमें आया हुआ है, तो इसको मैं पढ़ करके आपको इसमें बताता हूँ जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में, और फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसका बेनिफिट रहने वाला है और क्या हमें नुकसान होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये द हिंदू में आज का आर्टिकल है, मोर प्राइवेट ट्रेन्स सून ऑन ट्रैक्स। द हिंदू का आर्टिकल है। इसके अंदर दिखाया गया है कि इनिशिएटिव 6 टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिड्यूस ट्रेन टाइम, प्रोवाइड एनहेंस सेफ्टी। इन कुछ एक चीज़ों को लेकर के जो ट्रेन है वो प्राइवेट ट्रेन दौड़ाने की सरकार ने जो मंजूरी है उसको दे दिया गया है। जहाँ तक है गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स की बात की है और कुछ बताया कि जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न हो जाएगी। टाइम के जो आपको ट्रांसपोर्ट के अंदर इधर उधर जाने का जो टाइम है उसमें रिड्यूस हो जाएगा और उसमें आपको जो सेफ्टी है वो आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ इसके अंदर बेनिफिट भी मिलने वाला है। वो बेनिफिट 30,000 करोड़ रुपए का जो बेनिफिट बताया गया है कि 30,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। और जो कोचेज़ की कैपेसिटी बताई गई है इसके अंदर कि मिनिमम 16 कोच के साथ ये गाड़ी जो है वो चलने वाली है, मिनिमम 16 कोच के साथ। और नंबर ऑफ़ ट्रेन्स जो अभी चलने वाली है और कितने ट्रेनें अभी स्टार्ट करने वाली हैं कितने टाइम में, उसके बारे में भी यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ये यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे देख रहा है कि 109 जो ओरिजिन डेस्टिनेशन है ओडी, वहाँ से 150 जो मॉडर्न ट्रेन्स हैं वो चलने वाली है। और मिनिमम कोच की आपको कैपेसिटी जो 16 जो है वो यहाँ पे बता ही दी गई है। और सबसे पहले जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ छोटी सी एक लाइन दे रखी है कि द दिल्ली लखनऊ तेजस इज़ द फर्स्ट ट्रेन दैट इज़ नॉट ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवे। ये हमारी जो इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेट नहीं की गई, ये हमारी फर्स्ट जो प्राइवेट, अगर हम इसको कह सकते हैं प्राइवेट ट्रेन थी। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन टू रन द कंट्री। हमारे देश के अंदर जो पहली प्राइवेट रनिंग ये तेजस को दिया गया है। और इसी की तर्ज के ऊपर और कुछ एक जो ट्रेन्स है वो चलाने का 151, जैसा कि आर्टिकल्स में दिया हुआ है, 151 ट्रेन्स और प्राइवेट चलाने का गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है। और ये जो खबर है वो एकदम से सही है, गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ़ायदा भी बताया कि 30,000 करोड़ को जो बेनिफिट है वो देश को होने वाला है। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स की या अदर की चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ इसकी एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो एडवांटेज यहाँ पे दी गई है कि इम्प्रूव्ड जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। प्राइवेटाइजेशन विल लीड टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ टर्न वुड रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड एमिनिटीज़ फॉर ट्रेवल्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें मजबूत मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्राइस ड्यू टू द कंपटीशन, जो कंपटीशन के कारण प्राइस का नॉर्मलाइजेशन है। और यहाँ पे इम्प्रूव्ड जो सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव्ड के लिए रीज़न बताया गया है कि ये इसकी एडवांटेज रहेगी। और लास्ट में ये बताया कि बेटर टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है वो बहुत अच्छे मिलेगा। वो तो आपने देख ही लिया होगा, टेक्नोलॉजी का तो इनोवेशन जो है वो मिलेगा, क्योंकि जब प्राइवेट हाथों में जाएगी तो जब पैसा लिया जाएगा तो आपसे उसके बदले में अर्ज में आपको देना ही पड़ेगा, फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप जानते भी होंगे, अगर किसी ने सफ़र किया तो वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ उन्होंने तेजस में सफ़र किया है, मैंने तो नहीं किया, इसका किराया बहुत ही महंगा है। हाँ फैसिलिटी है, जो आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। अब मैं अगर इसकी कुछ एक डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ये इसकी डिसएडवांटेज है प्राइवेट की। लिमिटेड कवरेज, जो कवरेज है वो आपको लिमिटेड मिलेगा। एन एडवांटेज ऑफ इंडियन रेलवे बीइंग गवर्नमेंट ओन्ड इन दैट इट प्रोवाइड्स नेशन वाइड कनेक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑन प्रॉफिट। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, जो कवरेज है वो लिमिटेड होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली होगा जब इतनी बढ़िया जब आपको दिया जा रहा है फैसिलिटी के तौर पे। जब इतना लंबा अगर कवरेज आपको करना है तो मान लीजिए अब जाना आपको
यहाँ से कहीं 200-300 किलोमीटर दूर जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपको 1000 से 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर की जब आपको ट्रैवलिंग करनी रहेगी तो इसका अभी इतना लंबा प्रोसेस के अंदर आपको किराए का भुगतान बहुत ज़्यादा करना रहेगा। तो कहाँ तक हो पाएगा ये 200-300 किलोमीटर में जब आपसे 2-3 हज़ार रुपये चार्ज लिया जा रहा है, 1500-1500 रुपये चार्ज लिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि 1000-1500-2000 किलोमीटर में चार्ज कितना अमाउंट होगा। और ये हमारी कंट्री है जो है वो हमारी कंट्री ऐसी कंट्री नहीं है कि जहां लोग खुद से इनिशिएटिव करें पे करने के लिए, और लोग इतने सक्षम भी नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर खुद से इनिशिएटिव कर पाएँ। क्योंकि हमारे अंदर जो देश में पॉवर्टी लेवल है वो भले ही गवर्नमेंट ने अच्छा दिखाया हो, लेकिन बहुत ही अभी अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो वो बहुत ही कम है। और दूसरी बात, इतना जो पर कैपिटा इनकम जिसकी बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय, वो भी इतनी नहीं है। तो एवरेज लोग हमारे देश के अंदर एवरेज से भी लो लेवल के लोग हमारी कंट्री के अंदर हैं। और अगर जो ये ट्रेन चल रही है, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो 10% भी नहीं होंगे पीपल्स ऐसे होंगे जिनके लिए ये कंफर्ट जोन कह सकते हैं। बाकी 90% अबव 90 मैं कहूँगा 90% से ऊपर ही ऐसे 90 रहेंगे लोग जिनके लिए कंफर्ट नहीं होगा। क्योंकि इतना किराया जो है वो एफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है इतना किराया एफोर्ड करना। कुछ एक डिसएडवांटेज यहाँ पे और दे रखे हैं कि लेसर इंक्लूसिव हाइक इन फेयर्स कैन रेंडर द रेलवे आउट ऑफ रीच ऑफ लोअर इनकम ग्रुप्स। वही बात यहाँ पे बोल दी है। उसके बाद यहाँ इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये भी आपको द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इज़ नॉट ईजी, इट इज़ एज इट कवर्स एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एंड रन फॉर 20। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इंडिया के अंदर ये इतना नॉट इजी, सही बोला है कि इतना इजी नहीं है प्राइवेटाइजेशन करना। बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है हमारे देश का, कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना हम डेली का ट्रैवलिंग करते हैं हमारे देश में इंडियन रेलवे के थ्रू लोग। और इसका बर्डन किसके ऊपर आने वाला है? अगर ये प्राइवेटाइजेशन एयरलाइन को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, एफर्ट नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास नहीं है इतना पैसा। दूसरे नंबर पर हमारे देश का जो सबसे आसान जो ढुलाई का साधन कह लें या लोगों के आने जाने का साधन कह लें तो वो आता है इंडियन रेलवेज़। इंडियन रेलवेज़ आता है और बहुत ही कंफर्ट भी हम इसको मानते हैं। अब इसका बोझ किसके ऊपर, भार किसके ऊपर आने वाला है? तो रह गया रोड। क्या रह गया? रोड रह गया। अब आपके पास रोड रह गया तो रोड के ऊपर इतना बर्डन हो जाएगा कि आप इसको झेल ही नहीं पाओगे। क्योंकि बसेस कितना आप बसेस में करोगे? और वही बात फिर से कहूँगा, 200-300 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो नॉर्मली आप बस यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आपको जाना ही 2-3 हज़ार किलोमीटर है, अब जो कोई बंदा अगर कोलकाता में है या गुजरात में है, गुजरात वाले को कोलकाता आना है, कोलकाता वाले को गुजरात जाना है, या कश्मीर वाले को कोलकाता जाना है, जम्मू वाले को कोलकाता जाना है, या फिर जम्मू वाले को बेंगलोर जाना है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप भी समझ रहे हो कि बस के अंदर कितना हो जाता है, सफ़र करना कितना मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय रहेगा। और इसको नॉट इजी लिख रखा है, इसीलिए लिखा है कि ये आसान भी नहीं है बहुत 24/7 सर्विस भी देना। और नेक्स्ट आपका लिखा है कि इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी पे लिखा है कि इम्पैक्ट होएगा। कैसे होगा? इंडियन रेलवे इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये सच्ची बात है, एकदम बहुत ही सच्ची बात लिखी है कि रीढ़ की हड्डी रियल में ही है। इट प्रोवाइड्स लो फेयर ट्रांसपोर्टेशन टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड्स। जो एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्रियल है, उनको बहुत ही मिनिमम रेट के अंदर, बहुत ही लो रेट के अंदर प्रोवाइड करती है। तो अब आप किसके ऊपर फिर जब प्राइवेट हो जाएगा, जो प्राइवेट कंपनी है या कोई भी फर्म है वो पैसे लगाएगी तो वो अपनी वसूली तो करेगी। जितनी फैसिलिटी आपको दे रही है वो उसको फैसिलिटी को भी पूरा करना है, अपने वर्कर्स का भी पैसा निकालना है, उसके बाद खुद को भी बचाना है, उसकी इंडस्ट्री को भी स्ट्रक्चर को बड़ा करना है, उसको भी आगे फर्दर उसको चलाना है। तो उसके लिए वो सारा पैसा किससे वसूल करेगा? जो ट्रैवलिंग करेंगे या तो उनसे करेगा, या फिर जो एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्री के लिए या फिर कुछ भी ट्रांसपोर्ट के लिए जो मटेरियल आ रहा है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, या चाहे गुड्स फिनिश्ड हमारा मटेरियल जा रहा है, उसके लिए वो कहाँ से पैसे लेंगे? हमारे से पैसे वो निकाले जाएंगे, चाहे वो कंपनियों से निकाले, चाहे वो गवर्नमेंट से निकाले, चाहे इस देश की जनता से निकाले। तो बर्डन उसका किसके ऊपर पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका बर्डन पड़ने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्राइवेटाइज ए पोर्शन ऑफ रेलवे ऑपरेशन।
बहुत सेम लाइन वही दोबारा इस लिखी है कि डिफ़िकल्ट है प्राइवेटाइज ऑफ ए पोर्शन ऑफ रेलवे। अगर एक पोर्शन की बात करें तो भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई पोर्शन अगर करता है तो भी डिफ़िकल्ट है ऑपरेशंस। एक छोटा सा पार्टीशन अगर कर देना या कोई ऑपरेशन प्राइवेटाइज कर देना, तो ये रेलवे का एक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है। पीछे कुछ दिन पहले शायद एक आया था कि एक ट्रेन को चलाने के लिए 2 से 2,500 पर्सनस की ज़रूरत पड़ती है, जो एक ट्रेन अगर एक स्टेशन से रन होकर के दूसरे स्टेशन तक पहुंची है। तो आप सोच सकते हो कि एक छोटे से पार्टीशन को आपने प्राइवेटाइज कर दिया तो कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऑपरेशन जो है वो बिगड़ सकता है। तो बहुत ही मुश्किल है। अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, तो देखते हैं इसका आगे चल कर क्या प्रावधान होता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको पहले किया भी है और उन्होंने फिर इसको अपने डिसीजन को बैकफुट आकर के इसको पीछे भी किया है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी पहले इसको एक्सपेरिमेंट को किसी लेवल तक अपना करके देखा, लेकिन अभी वो लोग फिर से वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं, अब जो गवर्नमेंट हाथों में है वहीं सही रहेगी, सेफ़ रहेगी। तो रेलवे एक सस्ता साधन होता है, आम आदमी के लिए साधन होता है, बहुत ही अच्छा साधन होता है। इसमें जो यात्रा होती है बड़ी सुगम यात्रा होती है, सस्ते दर के अंदर, रेट के अंदर यात्रा होती है। तो बात तो ये सच्ची है कि 151 ट्रेन चलाई जा रही हैं और 109 जो स्टेशन है, ओरिजिन स्टेशन है, वहाँ से चलाई जा रही है। 160 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं रहेगी, ऐसा बताया गया है। 30,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को बेनिफिट इसमें होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जल्द ही आपके सामने ये दौड़ती हुई आपको मिलेगी। और फर्स्ट जो हमारी ट्रेन है वो तेजस है, जिसको रन किया गया था। आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि और कौन कौन सी प्राइवेट ट्रेन इंडिया के अंदर चल रही है और उनका रूट क्या है, कौन से रूट से इस रूट से चल करके इस रूट तक ये ट्रेन चल रही है, जो कि प्राइवेट है, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इंडियन रेलवेज़ के हाथ में नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।